कहानी के शुरू में हमें एक पुराना घर दिखाया जाता है और उस घर में एक सीक्रेट बॉक्स पार्सल डिलीवर किया जाता है जिसे रिसीव करने एक लड़की आती है जिसका नाम निका होता है। निका बचपन से ही डिसेबल्ड थी और वो चल नहीं सकती थी और इस घर में निका अपनी मदर के साथ रहती थी और उसकी मदर का नाम सारा था। सारा उस बॉक्स को ओपन करती है और उसमें एक गुड गाय डॉल निकलता है और वो डॉल चकी था। अब उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि वो डॉल किसने भिजवाया है। अब उन्हें इस डॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए थोड़ी देर के बाद सारा उस डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है। आधी रात को निका को अपनी मदर सारा की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो लिफ्ट का यूज करके नीचे वाले फ्लोर पर आती है। नीचे आकर वो देखती है कि किसी ने उसकी मदर को सीजर से स्टैब किया है जिस पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ये देखकर निका घबराते हुए जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल मिलाती है और इसी दौरान हम देखते हैं कि चकी पास में रखी हुई एक चेयर पर बैठा हुआ था और ये सब कुछ किया धरा उसी का था। नेक्स्ट मॉर्निंग निका की सिस्टर भी वहाँ पर आती है। निका की सिस्टर के साथ उसकी पूरी फैमिली भी आई थी जिसमें उसके हस्बैंड, उसकी बेटी और उसकी बेटी की केयर टेकर भी उनके साथ आई थी। निका की नीस का नाम एलिस था और उन लोगों के साथ वहाँ पर एक फादर भी आए होते हैं। थोड़ी देर के बाद एलिस को बाथरूम में चकी मिलता है। वो उसे इतना पसंद आता है कि वो उसे अपने पास ही रख लेती है। दूसरी तरफ निका की सिस्टर उसे इस बात के लिए एग्री करने की कोशिश कर रही थी कि वो इस घर को सेल कर दे, लेकिन निका इस बात पर एग्री नहीं होती। निका सबके लिए डिनर तैयार कर रही होती है और उसके साथ वहाँ पर एलिस भी थी और जब वो दोनों टेबल सेट करने में बिजी होती हैं, तब पीछे से चकी एक प्लेट में रेड पॉइजन मिला देता है। खाना सर्व किया जाता है लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं चल पाता कि पॉइजन वाली प्लेट कौन सी है। सब लोग डिनर एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद फादर को कुछ होने लगता है। उसे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी और वो फौरन उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो एक कार एक्सीडेंट के सिलसिले में वहाँ पर आए थे और वो कार एक्सीडेंट उस फादर का था। फादर अपनी कार के टूटे हुए पार्ट्स में बुरी तरह से फंसे हुए थे और उनकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और जैसे ही वो लोग कार के पार्ट्स को हटाते हैं, फादर का सर ही धड़ से अलग हो जाता है और एक बहुत ही बुरे तरीके से उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ घर में सब सारा की पुरानी वीडियो क्लिप्स देख रहे थे। वीडियो में वो एक अननोन पर्सन को भी देखते हैं जिसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था और वो पहचान नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। तभी वहाँ पर एलिस आती है और कहती है कि चकी कहीं पर छुप गया है और वो उसे नहीं मिल रहा। तब उसकी केयर टेकर उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। निका यहाँ पर चकी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि वो सब कुछ नोटिस कर रही थी और ये जानने के लिए कि वो डॉल कहाँ से आया है, वो उस कोरियर कंपनी को कॉल करती है लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वो कॉल नहीं कर पाती। एलिस की केयर टेकर चकी को ढूंढते हुए किचन में आती है और वो देखती है कि नाइफ्स में से एक नाइफ गायब है। निका बाहर आती है और वो देखती है कि चकी सोफे पर बैठा हुआ है। तब निका चकी को एलिस को देने के लिए लिफ्ट में जाती है और इसी दौरान लाइट ऑफ हो जाती है जिसकी वजह से लिफ्ट बंद हो जाती है। अंधेरे में निका को एक चाकू चलने की आवाज भी सुनाई देती है और तभी अचानक से लाइट आ जाती है और निका चकी से डर जाती है क्योंकि चकी उसे डराने की कोशिश कर रहा था। निका चकी को एलिस को दे देती है और एलिस निका की टांग पर लगे उस कट को नोटिस करती है जो अंधेरे में चकी ने नाइफ से उसे मारा था। अब क्योंकि डिसेबिलिटी की वजह से निका के पाँव बेजान थे, इसीलिए उसे ये पेन महसूस नहीं हुई और उसे ये भी पता नहीं चला कि ये चोट उसे कब लग गई। इस पॉइंट पर निका का चकी पर डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है और तब वो फिर से कोरियर कंपनी में कॉल करती है और उसे पता चलता है कि वो किसी की तरफ से डिलीवर किया गया है। बस इतना सुनते ही कॉल कट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता। निका की सिस्टर एलिस को सुला देती है और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद निका चकी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और तब उसे चकी की रियलिटी पता चल जाती है। उसे एक न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसमें वो पढ़ती है कि चकी के अंदर एक सीरियल किलर की सॉल्व। एलिस की केयर टेकर के पास चकी आता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। चकी पास में रखी हुई बकेट को पाँव मारकर गिरा देता है और उसका पानी इलेक्ट्रिक बोर्ड में चला जाता है जिससे वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। निका उस सीरियल किलर की पिक्चर देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही आदमी था जिसे उसने अपनी मदर की वीडियो क्लिप में देखा। फादर के केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि आज सारा दिन फादर निका के घर पर ही थे और वो भी फौरन निका के घर के लिए चल पड़ते हैं। निका की सिस्टर को रास्ते में ही चक्की बैठा हुआ मिलता है और वो सोचती है कि शायद उसकी बेटी अभी तक उसके साथ खेल रही है क्योंकि काफी रात हो गई थी। निका उन सबको अलर्ट करने के लिए
ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक होने की वजह से लाइट वहाँ पर जा चुकी थी। तब निका को उसकी सिस्टर वहाँ पर नजर आती है और वो उसे कहती है कि वो इस डॉल को फेंक दे, इसमें कुछ है। जिस पर निका की सिस्टर समझती है कि शायद वो इसके अंदर लगे हुए कैमरा की बात कर रही है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और वो एक दूसरे पर ही इल्जाम तराशी करने लगती है। और लास्ट में निका की सिस्टर उसकी कोई बात सुने बगैर ही वहाँ से चली जाती है। निका सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। निका की सिस्टर नोटिस करती है कि चकी की फेस पर कुछ लगा हुआ है और ये देखकर वो उसकी फेक स्किन हटाने लगती है। स्किन हटाने पर उसे अंदर लगे हुए फेक स्टिचेस नजर आते हैं और यहाँ पर चकी खुद को रिवील करता है। वो निका की सिस्टर को डराते हुए अपनी सारी फेक स्किन हटा देता है। चकी निका की सिस्टर को बस ये ही कहता है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी मदर से मैच होती हैं, और ये कहते ही वो उसकी आंख पर स्टैब कर देता है। दूसरी तरफ निका, जो कि ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच गई थी, वो भी आधे रास्ते में ही होती है कि पहले उसकी सिस्टर की आंख आती है और फिर उसके बाद उसकी सिस्टर की डेड बॉडी आती है और उसके पीछे पीछे खुद चकी भी नीचे आने लगता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। निका जल्दी से एक व्हील चेयर पर बैठकर अपने ब्रदर इन लॉ के पास जाती है और उसे जाकर बताती है कि चकी ने उसकी सिस्टर और एलिस की केयर टेकर को मार डाला है। तब निका के ब्रदर इन लॉ उसे गैराज में छोड़कर अपनी बेटी एलिस को ढूंढने जाते हैं। गैराज में चकी कार स्टार्ट कर देता है और उसके धुएं की वजह से निका का दम घुटने लगता है। तब निका पास में पड़े हुए एक एक्स को उठाती है और उससे चकी पर अटैक कर देती है। निका के ब्रदर इन लॉ जब वापिस आते हैं तब उन्हें निका पर ही डाउट हो रहा था, क्योंकि चकी उनके सामने कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था बल्कि बड़े आराम से बैठा हुआ था। वो निका को पागल समझ रहा था और उसे यही लग रहा था कि उन दोनों की मर्डर्स इसी ने ही किए हैं। और उसकी ये बातें सुनकर निका को पैनिक अटैक आ जाता है और वो फौरन बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तब वो देखती है कि उसके ब्रदर इन लॉ ने उसे व्हील चेयर से बांधा हुआ है। तब निका की ब्रदर इन लॉ चकी में लगे हुए कैमरा की वीडियो फुटेज देखता है और उसे तब पता चल जाता है कि ये सब कुछ चकी ने ही किया है और चकी ने ही उसकी बेटी को कहीं पर छुपाया हुआ है। लेकिन अब जब इसको पता चला है तो इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इतनी ही देर में चकी वहाँ पर आ जाता है और वो निका की व्हील चेयर को धक्का दे देता है और उसके ब्रदर इन लॉ को गिरा देता है और बाद में वो उसी एक्स से उसके फेस पर अटैक कर देता है और बहुत बुरे तरीके से उसे जान से मार डालता है। और बाद में चकी वो एक्स लेकर निका की तरफ आता है। वो उसे एक्स मारने ही वाला होता है कि निका अपनी बेजान टांगे उसकी आगे कर देती है और वो एक्स उसकी टांग से ही अटक जाता है। अब निका को अपने पाँव में कोई भी पेन फील नहीं होती थी, इसलिए वो उस एक्स को निकालती है और चकी का सर ही धड़ से अलग कर देती है और चकी ऐसे शो करवाता है कि जैसे वो मर गया, और वो भी समझती है कि चकी मर गया है और वो अपने जख्म पर कपड़ा बांधने लगती है। इतनी देर में पीछे से चकी उठता है और अपना सर दोबारा से जोड़ लेता है और निका को उसकी व्हील चेयर समेत ही छत से नीचे गिरा देता है और वो खुद भी चाकू लेकर नीचे आने लगता है। निका उसे पूछती है कि वो उसकी फैमिली के पीछे क्यों पड़ गया है, जिस पर चकी निका को टॉन्ट करवाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा पुराना फैमिली फ्रेंड हूँ। और इसके बाद पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है और ये वो टाइम था जब चकी एक साइको सीरियल किलर था। यहाँ पर चकी सारा से फर्स्ट टाइम एक पार्टी में मिला था और तभी से सारा उसे अच्छी लगने लगी थी और उसकी विश थी कि वो किसी भी सूरत में उसे अपना बना लेगा। और यही वजह थी कि उसने निका के फादर को भी मार डाला। फिर उसने सारा को किडनैप कर लिया और वो सारा के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता था, लेकिन सारा साफ इनकार कर देती है। अब सारा ने वहाँ पर किसी तरह अपने पीछे पुलिस को भी बुला लिया था। उसे देखकर वो गुस्से में आ जाता है और वो सारा के पेट में चाकू मार देता है और यही वजह होती है कि निका बचपन से ही डिसेबल्ड थी। फिर चकी बताता है कि पुलिस से बचने के लिए वो एक टॉय स्टोर में छुप गया और तब एक डिटेक्टिव ने उसे गोली मार दी और तब उसने अपनी सॉल एक डॉल में ट्रांसफर कर दी और वो चकी बन गया। और आखिर 25 सालों के बाद उसने बहुत सारी फैमिलीज को बदला लेने की गर्ज से डिस्ट्रॉय कर दिया और अब वो सारा की फैमिली से बदला लेने आया है। ये सुनकर निका उसका मजाक बनाने लगती है कि उसने आज तक अपने असली दुश्मन को तो नहीं मारा और वो अभी तक जिंदा है। और ये सुनकर चकी को गुस्सा आ जाता है। निका लिफ्ट में जाकर खुद को बंद कर लेती है और चकी भी वहाँ पर आकर उसके हाथों पर मारने लगता है और वो चकी से चाकू को छीन लेती है। चकी एक बार फिर से निका पर अटैक कर देता है और इस बार वो नाइफ उसके अंदर ही घुसा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी चकी नहीं मरता। इतनी ही देर में पुलिस ऑफिसर्स भी निका के घर में पहुँच जाते हैं और जब वो निका के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तब वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर सबसे पहले वो निका की सिस्टर की डेड बॉडी देखते हैं और उसके बाद वो निका को देखता है जिसके हाथ में नाइफ था जिस पर ब्लड लगा हुआ था और वो समझ रहा था कि ये सारे मर्डर्स निका ने ही किए हैं। और वहीं पर चकी भी पास में रखी हुई चेयर पर बैठा हुआ था। कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निका के ऊपर 4 मर्डर्स का इल्जाम लगाया गया था और उसके ऊपर इल्जाम इसलिए आया था क्योंकि सारे वेपन्स पर निका के ही फिंगरप्रिंट्स थे और निका को क्रिमिनल्स के मेंटल असाइलम में डाल
देने की सजा सुनाई जाती है। जाते जाते भी निका चकी को चिढ़ाते हुए जाती है कि वो अब भी उससे बच गई और उसने अभी भी नहीं उसे मारा। फिर हमें वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो चकी को लेकर कहीं जा रहा था। असल में वो चकी को कहीं पर सेल करने जा रहा था और जब वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है तब पीछे से कोई उसकी वेन काट देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।